ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 20 फरवरी को। शुक्र अभी तक मकर राशि में थे, अब यहाँ से निकल करके ये कुंभ राशि में जाएंगे और यहाँ पर ये 16 मार्च 2021 तक रहेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा कैसे प्रभाव देगा आप सभी लोगों के ऊपर, उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। और ये आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे परिणाम नहीं समझ पाएंगे। और साथ ही अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो और अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुला से लेकर के जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं उनके लिए बताऊंगी। और आप लोग वीडियो को अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा तो परिणाम आपको बहुत सटीक पता चल पाएंगे। लग्न राशि इसलिए क्योंकि लग्न आप स्वयं होते हैं, जो उपलब्धियां आपको बाहर से मिलती हैं, जो अचीवमेंट्स मिलती हैं, वो किस तरीके से आपको प्रभावित करती हैं, ये लग्न बहुत स्पष्ट बता पाता है। और चंद्रमा से इसलिए देखना चाहिए कि जो भी लाइफ में इवेंट्स होते हैं उनका हमारे जीवन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है, वो चंद्र राशि से बहुत क्लियर पता चल पाता है। इसलिए दोनों को मिला करके परिणाम को समझना चाहिए। अब ये बताने के पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि जो शुक्र ग्रह है, शुक्र जो प्लेनेट है, ये कालपुरुष की जो हॉरोस्कोप होती है वहां पर इसके पास दो राशियां होती हैं। पहली राशि जो होती है वो अर्थ त्रिकोण की राशि होती है वृषभ, और दूसरा जो है काम त्रिकोण की राशि तुला राशि। इन दो राशियों का स्वामित्व लेकर के शुक्र कुंभ राशि में जाएगा, जो कि कुंभ राशि खुद भी एक काम त्रिकोण राशि है। और दूसरा क्या रहेगा कि शुक्र अपने मित्र के घर में जाएंगे, शनि के घर में जाएंगे, तो शुक्र और शनि का जो प्रभाव है वो भी बहुत अच्छा रहता है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। देखने वाली चीज ये रहेगी कि शुक्र एक और धन को लेकर के चलते हैं, संपत्ति को लेकर के चलते हैं और संबंधों को लेकर चलते हैं, क्योंकि जो सातवीं राशि होती है वो संबंध को दिखाती है। व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है, जो बिजनेस पार्टनर होता है, या जिन लोगों के साथ में हम जीवन पर्यंत मिलते हैं, या जिन लोगों के द्वारा मिलकर के हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, वो सारा कुछ तुला राशि दिखाती है, क्योंकि तुला राशि भी जो है संबंधों की राशि है। तो इन दोनों भाव की ऊर्जा को लेकर के शुक्र जब ज्ञान की राशि कुंभ में जाएगा, क्योंकि कुंभ राशि जो है वो बौद्धिक राशि होती है और बौद्धिक राशि में भी सबसे अधिक बौद्धिक राशि जो है वो कुंभ होती है। और ये ग्रह शुक्र जो है ये संपन्नता, भौतिकता, इन चीजों को लेकर के जब ज्ञान के घर में जाएगा तो किस तरीके से प्रभाव देगा। और दूसरा क्या रहेगा कि यहाँ पर शुक्र 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद। तो ये मंगल के नक्षत्र से राहु और गुरु के नक्षत्र से पूरा अपना ट्रांजिट कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों के हॉरोस्कोप में जहाँ पे भी मंगल की राशियां पड़ी होंगी, मेष और वृश्चिक, और साथ में मंगल जहाँ पे बैठा होगा उन भाव से, और इसी तरीके से राहु जहाँ बैठे होंगे और गुरु की जो दोनों राशियां हैं वो, और गुरु जहाँ पे बैठे होंगे, इन सारे भावों से को मिलाकर के एक संयुक्त प्रभाव आपको गोचर में देखने को मिल सकता है। साथ ही एक चीज और भी रहेगी कि जिन लोगों की महादशांतर दशा या प्रत्यंतर में शुक्र ग्रह कहीं होंगे तो उनके लिए परिणाम काफी सटीक मिल सकते हैं या उनके ऊपर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। और जिन लोगों की महादशांतर प्रत्यंतर में शुक्र नहीं होंगे तो उनके लिए गोचर ये सामान्य होगा। और ये एक ही गोचर के ऊपर आधारित परिणाम होता है, बाकी दूसरे प्लैनेट्स भी ट्रांजिट में चलते रहते हैं तो उनका भी अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए इसको आप सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुला से लेकर के मीन वालों के लिए बताऊंगी। देखिए, जो तुला लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए शुक्र यहाँ पर आपके लग्न के मालिक और अष्टम भाव के मालिक होकर के आपके पंचम भाव में जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो यहाँ पे प्रभाव
मिलने के योग बनेंगे। एक तो इस पूरे पीरियड में आपकी रचनात्मकता काफ़ी बढ़ जाएगी और संतान पक्ष से इन सारी चीज़ों से आपको कहीं न कहीं एक लाभ के योग निर्मित होंगे। जो भी तुला लग्न राशि वाले लोग हैं, स्पेशली जिन लोगों का शेयर मार्केट वगैरह से संबंधित कोई बिज़नेस होगा, ट्रेडिंग से संबंधित होगा, उन लोगों को भी कुछ न कुछ इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका लग्नेश बन कर के शुक्र आपके पंचम भाव में जा रहा है। और ये पूरा जो टाइम पीरियड रहेगा, हो सकता है कि आप का लोगों के साथ में बहुत अच्छा संबंध, एक अटैचमेंट वाला व्यवहार, इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी हो सकती है कि आपका जो रिलेशनशिप है या जो आपका संबंध है, या आप स्टूडेंट वगैरह हैं, तो उन चीज़ों में कुछ सडन इवेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आपको अष्टम भाव जो सडन चीज़ों को लेकर के चलता है, उसका भी प्रभाव कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा गोचर रहेगा आपके लिए, एक तो धन की स्थिति निर्मित करेगा। जब ये धनिष्ठा के नक्षत्र से निकलेंगे तो आपको पूरे पीरियड में धन से संबंधित और जो आपका लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर है, उसके साथ में जो आपका संबंध है, उसमें एक बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ-साथ आपके जीवन में जो आपके छोटे भाई-बहन हैं, या जो भी आप प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, या किसी भी तरह के सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, इन सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों के लिए भी कहीं न कहीं एफर्ट के थ्रू एक सक्सेस मिलने के योग निर्मित होंगे। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो तुला लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए ये गोचर एक तो आपके संबंधों में मजबूती देगा। वो संबंध आपके जीवन साथी से भी हो सकता है और किसी तरह के प्रेम संबंध भी हो सकते हैं। धन संपत्ति से संबंधित भी कुछ आपको पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिलेंगे इस पूरे पीरियड में। और जो लोग स्टूडेंट वगैरह हैं, उनके एजुकेशन में कहीं सडन एक ऑब्स्टिकल्स या अवरोध, इस तरह की स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ओवरऑल ये ज़रूर रहेगा कि कहीं न कहीं से आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव इवेंट्स देखने को इस पीरियड में मिल सकते हैं। तुला वालों के लिए भी ट्रांजिट अच्छा है। इसके बाद जो वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए ये जो गोचर हो रहा है, यहाँ पर तुला आपके एक तो सप्तम भाव और द्वादश भाव के मालिक होकर के आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। तो ये पीरियड हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, इस तरह के कुछ बाहर फॉरेन से या कहीं अब्रॉड से, या कुछ इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें आपको देखने को इस पीरियड में मिल सकती हैं। इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए ज़रूर निर्मित होंगी। और इसी के साथ-साथ आपकी फैमिली में कोई कुछ पॉजिटिव इवेंट्स, या इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको खुद ही आप आपको कहीं बहुत आराम या बहुत अच्छा आप जीवन जी सकें, कुछ इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित होंगे इस पूरे पीरियड में। और धन से संबंधित जो इवेंट्स होंगे, वो भी आपके लिए कहीं न कहीं धन लाभ के योग निर्मित करेंगे। तो जो पूरा कंबाइंड इफ़ेक्ट आ रहा है आप लोगों के लिए, वो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट और जो आपका जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर है, उसके द्वारा कुछ लाभ की स्थितियाँ निर्मित होना, धन से संबंधित कुछ आपको पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा ध्यान देने की चीज़ें रहेंगी कि जो आपका संतान पक्ष रहेगा, उसके साथ में आपको थोड़ा-सा सामंजस्य बना कर के चलना पड़ेगा। या जो लोग बच्चे वगैरह प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए उतना ज़्यादा सपोर्टिव ना हो। कुल मिलाकर के ये है कि बच्चों से संबंधित जो चीज़ें आपकी रहेंगी, उसमें थोड़ा-सा, या जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों की दृष्टि से ये पीरियड उतना सपोर्टिंग नहीं है। बच्चों के साथ में संबंध बना कर के आपको चलना है। और किसी तरह के रिलेशनशिप में अगर कोई है, तो उनके लिए भी ये टाइम बहुत सपोर्टिंग नहीं है। तो कोई मेजर अगर आपको डिसीज़न लेना है, तब भी आप उसको नहीं लीजिएगा। लेकिन ये जो पूरा ट्रांजिट है, ये कहीं न कहीं से आपके लिए एक तो धन से संबंधित कुछ प्राप्तियाँ होने के आपको योग दिखा रहा है, और जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के द्वारा कुछ लाभ के योग निर्मित होंगे। तो इस तरीके से वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए ये गोचर अपना प्रभाव दे रहा है। इसके बाद धनु लग्न राशि वालों के लिए बात करें, तो आपके लिए यहाँ पर शुक्र एक तो आपके एकादश भाव के मालिक और छठे भाव के मालिक होकर के आपके पराक्रम भाव में जा रहे हैं। तो आपके लिए आपके लाइफ में कहीं न कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जो काफ़ी प्रयास और मेहनत के बाद आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ-साथ थोड़ा-सा आपको अपने जो आपके भाई-बहन वगैरह हैं, छोटे भाई-बहन या पड़ोसी वगैरह हैं, उनके साथ अपने संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि उनसे संबंधों में कहीं एक खिंचाव या एक वैचारिक मतभेद, इस तरह की स्थितियाँ नहीं निर्मित होने पाए, उसका भी आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसके दृष्टि से बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग गोचर नहीं है। और साथ ही साथ जो लोग स्टूडेंट वगैरह हैं, तो आपको
काफी मेहनत और एफर्ट डालने के बाद आपको सक्सेस जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। और ये भी संभावना बन सकती है कि जो लोग संतान से संबंधित किसी तरह का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए जो गोचर रहेगा वो भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। मेहनत के बाद आपको चीजें मिल सकती हैं। जो स्टूडेंट वगैरह है उनको भी, और जो लोग संतान से संबंधित कोई प्लानिंग कर रहे हैं या किसी तरह के रिलेशनशिप वगैरह में है, तो थोड़ा सा काफी प्रयास के बाद ही आपको सफलता के योग मिल रहे हैं। तो धनु वालों के लिए जो पूरी स्थितियां निर्मित हो रही हैं, काफी मेहनत मशक्कत के बाद ही आपको कुछ अचीवमेंट जैसी चीजें मिलेंगी। धन प्राप्ति की स्थितियां भी आपको काफी प्रयास के बाद मिल पाएंगी, बहुत इजिली जो है नहीं दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन ये जरूर रहेगा कि आपके अंदर एक पराक्रम की भावना रहेगी, आप काफी मेहनती अपने आप को फील करेंगे इस पीरियड में। और फैमिली के अंदर की जो चीजें होती हैं, आपके परिवार के अंदर से संबंधित कोई डिसीजन लेना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी तरह का कुछ सेल परचेज या मकान, अपने घर के अंदर उन्हीं चीजों से संबंधित अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी का निवेश करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम उतना सपोर्टिव नहीं है। जो ये गोचर है उस तरीके से उतना आपको सपोर्ट नहीं देगा। और जो आपकी मदर साइड है, जो मदर माता का पक्ष है, उसके साथ जो आपका रिलेशनशिप है, वहां पे भी थोड़ा सा आपको एडजस्ट करते हुए चलना चाहिए। इस तरीके से आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। जो धनु लगन वाले लोग हैं, आप लोगों को प्रयास के बाद जो चीजें हैं उनके अचीवमेंट्स होने के योग बन रहे हैं। इसके बाद देखिए, जो मकर लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए शुक्र यहाँ पे पंचम भाव और दसम भाव के मालिक होकर के आपके धन भाव में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र, आपके प्रोफेशन के द्वारा आपको धन प्राप्ति के योग निर्मित हो सकते हैं, या संतान पक्ष के द्वारा, या जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं स्थितियां जो हैं काफी सपोर्ट में रहेंगे। शुक्र वालों के लिए ट्रांजिट काफी अच्छा है। और ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, आपके प्रोफेशन को भी एक वृद्धि देने का काम करेगा। जहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, नए फेम, पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। संतान से संबंधित चीजें भी आपके लिए काफी कुछ सुविधा भरे इवेंट्स दे सकती हैं। और जो लोग ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं या शेयर मार्केट से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां काफी सपोर्ट की बनी रहेंगी। तो तुला वालों के लिए ये पीरियड काफी अच्छा है। या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ प्लान होगा, तो उससे संबंधित जो चीजें हैं वो भी आपके लिए हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। क्योंकि यहाँ पे जो ये शुक्र का ट्रांजिट रहेगा पूरा, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी में एक बढ़ोतरी करने का भी काम करेगा। इस गोचर को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग जरूर निर्मित होंगे। तो शुक्र का ये गोचर तुला वालों के लिए धन की दृष्टि से और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से काफी पॉजिटिव है। ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत ही सपोर्टिंग है। थोड़ा सा ध्यान देने की चीजें रहेंगी कि हो सकता है कि कुछ जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह रहेंगे, या जो आपके अड़ोसी पड़ोसी वगैरह हो, उनके साथ संबंधों को थोड़ा सा संभाल करके चलिएगा। और उस दृष्टि से जो है ये गोचर उतना सपोर्ट नहीं देगा। लेकिन कहीं ना कहीं से फाइनेंस का जो फ्लो है वो आपकी लाइफ में इस गोचर में आने के योग बन सकते हैं। और ये प्रभाव तब और ज्यादा हो जाएगा अगर किसी की शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी। तो जो छोटा सा ट्रांजिट है, इसमें काफी सक्सेस, अचीवमेंट्स फाइनेंस के रूप में भी मिल सकते हैं। तो मकर वालों के लिए ये गोचर काफी अच्छा है। इसके बाद कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए यहाँ पर शुक्र आपके 4th हाउस के और भाग्य भाव के मालिक होकर के आपके लग्न में आ रहे हैं। आप लोग के लिए भी काफी अच्छा गोचर है ये। आप जो शुक्र कुंभ लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपको अपने पिता का, भाग्य का, इन सारी चीजों का काफी सपोर्ट मिलेगा। जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, या उनके मदर से संबंधित जो चीजें हैं, आप लोगों के लिए भी ये गोचर काफी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में एक वृद्धि के योग बनेंगे। जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, जो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस है, ओवरऑल ये स्थिति आपके लिए निर्मित हो रही है कि धन प्राप्ति से संबंधित भी आपके लिए काफी पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। जो छोटा सा टाइम पीरियड है, कुंभ वालों के लिए भी काफी अच्छा है। आपके प्रोफेशन में, आपका जॉब, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें वृद्धि लेकर के आपके लिए आएंगी। भाग्य का आपको काफी सहयोग मिलेगा। जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़ करके कुछ प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस पीरियड में सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। क्योंकि आपका भाग्येश होकर के, चतुर्थेश होकर के शुक्र आपके लग्न में जा रहा है, तो काफी अच्छा ये गोचर है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे आपको मंगल से और गुरु से संबंधित भी परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये कि कहीं ना कहीं से फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीजें आपको जरूर प्राप्त होंगी। तो कुंभ लग्न राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही
शुभता भरा परिणाम दे सकता है, तो इसका आप लोगों को फायदा लेना चाहिए। मकर और कुंभ के लिए तो बहुत ही सपोर्टिंग ये गोचर है शुक्र वाला। इसके बाद मीन लग्न राशि वालों की बात करें तो आपके लिए शुक्र आपके 3rd हाउस के और अष्टम भाव के मालिक होकर के आपके एकादश भाव में जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो स्थितियां हैं, आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो आपका प्रयास है, जो भी आप जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उन सारी चीजों में एक मेहनत के योग काफी मेहनत के योग आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह के सडन चेंजेस, इस तरह की स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। कहीं आपका अपने बर्थ प्लेस या जहाँ पे आप जॉब वगैरह करते हैं वहां से कहीं दूर जाने जैसी स्थितियां भी आपके सामने इस ट्रांजिट में आ सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि जो आपका फाइनेंस वगैरह है उसका कनेक्शन कहीं जन्म स्थान या आपके वर्क प्लेस से दूर हट करके बने, या किसी, कुल मिलाकर के ये है कि जो भी लोग किसी तरह के प्राइवेट कंपनीज में या मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में काम कर रहे होंगे तो उनके लिए जॉब से रिलेटेड कुछ चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं इस गोचर में। ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर के डिसीजन लेने का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपकी चीजों में, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपका धन संपत्ति हो, इन सारी चीजों में एक सडन कुछ चेंज जैसी चीजें भी आपको दिखा सकता है, क्योंकि 7वें का अष्टम भाव का प्रभाव देगा शुक्र, जा रहा है द्वादश भाव में। तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंध स्थापित होना या कार्य क्षेत्र में थोड़े बहुत बदलाव के योग दिखाई पड़ना, कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग, कार्य क्षेत्र में काफी मेहनत बढ़ जाना, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। धन प्राप्ति के योग भी निर्मित हो सकते हैं जो कि किसी बाहर से जुड़ करके हों, या जिन लोगों का जॉब ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में होगा तो वहां से संबंधित जो चीजें हैं उसमें कुछ बदलाव होना, इस तरह के योग हैं। तो मीन लग्न राशि वालों के लिए जो ये गोचर है ये कुल मिलाकर के औसत गोचर है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। तो आप लोग थोड़ा सा इस पीरियड को, स्पेशली जो लोग जॉब वगैरह से जुड़ करके हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में कोई सडन चेंजेस नहीं आने पाए, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल इस तरीके से ये शुक्र का प्रभाव देखने को आप लोगों को। तो इस तरीके से तुला से लेकर के जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को शुक्र एक निश्चित परिणाम देंगे। और मकर और कुंभ वालों के लिए गोचर काफी सपोर्टिंग है, और धनु मीन इनके लिए ये गोचर निश्चित परिणाम लेके आ रहा है। और बहुत छोटा ट्रांजिट है तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके शुक्र की महादशा अंतर प्रत्यंतर होगी उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। और ये गोचर का प्रभाव है, जो फाइनल स्थिति होगी वो आपके हॉरोस्कोप में शुक्र किन भाव के स्वामी होकर के कहाँ पे बैठे हुए हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को इस ट्रांजिट से कुछ जानकारी मिली होगी, और आगे मैं आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड फिर कुछ वीडियो लेकर के आऊंगी। और साथ में रिक्वेस्ट भी करूंगी कि पहली बार अगर देख रहे हो और अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी नया वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और जब भी कोई गोचर आता है, जैसे ये तो शुक्र प्लेनेट का है, और शुक्र वैसे भी बहुत अच्छे ग्रह हैं, बहुत सौम्य ग्रह हैं, तो इनका जो अचीवमेंट का तरीका होता है वो भी अच्छा रहता है। और अगर शुक्र तकलीफें भी देते हैं तो बहुत, इनकी तकलीफ देने का जो ढंग होता है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि क्रूर ग्रह रहेगा तो वो अपना सारा कार्य क्रूरता के साथ में करता है, और कोई सॉफ्ट प्लैनेट होता है तो वो नेगेटिव इवेंट्स भी देता है तो उसको बहुत सॉफ्टली देता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो किसी भी देवी की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र का जो संबंध होता है कहीं ना कहीं देवी से भी है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। वैसे आराधना अपने इष्ट देव की ही करनी चाहिए, उसी में सब चीजों का सार छिपा होता है। क्योंकि ग्रहों के आधार पे अगर एक एक ग्रह की रेमेडीज करने लगेंगे, ठीक है ग्रहों के आधार पे भी करनी चाहिए, लेकिन अपने आराध्य देव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा तो यही सजेशन रहता है। आगे आप लोगों के लिए फिर कुछ लेके आऊंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।